आज के निफ्टी के चार्ट को हम लोग रीड करने वाले हैं बार बाय बार और इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। आज इसका एक्सपायरी था और उसी का ये चार्ट है। इसका एक एक पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से बिग गैप अप जब हो जाता है, किसी भी तरह का गैप होता है, तो उसमें अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल करके भी हम उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे यूजुअली आप मान लो 10 लॉट करते हैं, तो इसमें 4 लॉट करेंगे, 2 लॉट करेंगे, इस तरीके से अपना जो पोजीशन साइज होता है उसे मिनिमाइज कर देंगे ताकि हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट लगातार 2 दिन से गैप 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 ये कहानी अपना कर रहा है, चल रहा है। ये गैप हुआ, फिर गया यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक और गैप हमारा जनरेट होकर आज प्राइस ओपनिंग ही हुआ इस जगह पे। लेकिन ओपनिंग के साथ इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिला यहाँ पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था। पॉइंट ये था, जैसे कि मान लेते हैं कि कल का जो हमारा क्लोजिंग था या फिर इस जो लास्ट कैंडल है, यहाँ से अगर हम इस चीज को देखें और ये आज का जो ओपनिंग था ये यहाँ पे था, इसके बीच में ठीक ठाक यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। 23,000 के अब खुला था। जब भी ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है ना, इसके ऊपर जब क्रॉस करता है तो वहां पे प्राइस का बिहेवियर हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ पे एक एंट्री बना था अपसाइड के लिए, एक एंट्री है, सिंपल सा सिंगल सिंगल एंट्री इज देयर, और उसी को प्ले करके आप इसमें पैसा बना सकते हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले जब प्राइस गैप अप हुआ यहाँ पे, फिर कुछ लोग और ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग हो गए, यहाँ पे जाते जाते फिर प्राइस क्या हो गया, यहाँ से मूव इसका एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया। बिकॉज कैंडल का जो साइज हो रहा है छोटा 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 यहाँ पे बनते जा रहा है, छोटा छोटा कैंडल हो रहा है, देन वहां से सीधा सीधा डाउन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और ऑल द वे 22,973 के आसपास में आ जाता है यहाँ से। मतलब रफली रफली 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन मुझे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात क्लियर है कि जब नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो बीच में जो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स ये बात की इंडिकेशन है कि प्राइस डाउनसाइड में बहुत ही डिसाइसिव तरीके से मूव नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर इसको स्ट्रांगली मूव करना है नीचे की तरफ, तो बीच में ग्रीन कैंडल की कोई जगह नहीं होती। उसके बाद एक और बात कंफर्म कर दिया यहाँ पे डाउन साइड नहीं जाने का, वो ये था कि स्ट्रॉन्ग सा जो रेड कैंडल नीचे की तरफ बना है, ये स्ट्रॉन्ग सा रेड कैंडल ये बता रहा है कि प्राइस आपका नीचे बहुत फर्दर नहीं जाने वाला है। अगर नीचे जाना होता तो मॉडरेट साइज की कैंडल होता है, दिस कैंडल वाज गुड, बट ये अनयूजुअल साइज इस बात को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। एंड आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड कि इस जगह पे आप देखेंगे कि जो प्राइस है आया और यहीं से ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ से लौट गया। एंड अगेन ये धीरे धीरे चलते चलते सबका जो 23,000 का जो जोन था इसको ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है और वहां पे क्लोजिंग दे देता है। ये 23,000 का जोन यहाँ पे रफली रफली मान लीजिए चलिए ये हो गया, यहाँ से ऊपर तरफ चला गया, यानी कि जो प्राइस है वो 23,000 के ऊपर में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी कब हुआ, 10 o'clock के अराउंड में ऐसा हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है अच्छे अच्छे तरीके से। यहाँ पे प्राइस आकर सस्टेन कर रहा है, उस जगह पे जाता है, रुकता है और हाँ ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। फिर देखेंगे स्लाइड यहाँ पे पुल बैक देता है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ के लिए क्या हो जाता है कि जब तक ये पॉइंट को ये नहीं निकाले, ये पॉइंट को निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ा है, इसको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। उसमें देखेंगे कि लगभग 11 बजे के आसपास जब गया है ना, तब ये कोशिश किया थोड़ा सा, लेकिन फिर से उस पर इस पर्टिकुलर प्राइस पे जाते हैं, इस रेंज पे, तो रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ जाता है। प्ले करने का एक तरीका यहाँ पे ये होता है कि जैसे 23,000 के ऊपर में जैसे ही प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे 23,000 के ऊपर में, देन अब जो भी यूजुअल साइड से आप ट्रेड करते हैं, जैसे ही उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, उसका 1/4, उससे ज्यादा नहीं जाना ऊपर में, आपको 1/4 अपना जो साइज है, पोजीशन साइज है, आपको वही कंसीडर करना है और उसी के साथ आपको प्ले करना है, आगे की तरफ देखना है। आपको समझ में आ गई बात? उसी का साइज के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बिकॉज आप जो नॉर्मल कहानी है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। कभी भी मार्केट बिना किसी डायरेक्शन में अगर जाना है ना, तो उसमें आपको एक हेल्दी पुलबैक देता है वहां पे, देन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और पुलबैक बहुत ज्यादा हो गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अगर नहीं दे रहा, सीधा सीधा चला जा रहा हो, गैप गैप में खुल रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मॉर्निंग से लेकर हम लगभग लगभग 11:30 तक का देखें, यहाँ पे 2 घंटे के आसपास का जो भी प्राइस मूव दिया है, बहुत ज्यादा मिस्ड प्राइस मूव दिया हुआ है। इसमें कुछ भी क्लीन नहीं है, किसी भी तरह की क्लियरिटी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिख रहा है। जब यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आ रहा है, इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट टू प्ले दिस इन। तो इसमें ये होता है कि सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर में है, देन दैट कंसीडर दैट लेवल एज अ गुड सपोर्ट, लाइक 23,000 विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड सपोर्ट, एक बढ़िया सपोर्ट का काम करते हैं। और इस सपोर्ट के पास से जब प्राइस मूव करना शुरू किया ऊपर की तरफ, देन विल मेक एंट्री, और यही आपका जो पॉइंट होगा, यही आपका
ये हो जाएगा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम कि पहली बार यहाँ इसके ऊपर में गया, देन इट केम डाउन अगेन, इट सक्सीडेड टू गो अप, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं, वो थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो बहुत एग्जॉस्ट वे में कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे इसको प्राइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं, स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और इस इंटरेस्ट की वजह से हमें यहाँ पे एक अपसाइड में कहीं ना कहीं मूव है वो हम लोग देख सकते हैं, हमें वहां पे मिल सकता है कैप्चर करने के लिए। सो व्हेन यू एंटर हियर, देखेंगे धीरे धीरे प्राइस ऊपर मूव किया, और ये जो कैंडल है बना रेड बना यहाँ पे। बाकी बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, लेकिन अपसाइड का जो मूव होता है ना, इसको इसमें कंटिन्यू करना बने रहना है थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होता है यहाँ पे, एज कम्पेयर टू डाउन साइड। डाउन साइड में बहुत क्लैरिटी से चीजें दिखती है। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये प्राइस निकाला यहाँ पे, तो कभी भी जो ये कैंडल बना था बड़ा सा, इसके लो के पीछे यहाँ पे इसका जो लो है वहां पे प्राइस दोबारा लौट कर नहीं आया, निफ्टी इस जगह पे नहीं आया, इसके ऊपर से ही बाउंस कर गया, यानी कि पॉजिटिविटी यहाँ पे बना हुआ है। देन इसी प्राइस है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट यू लुक एट दिस स्मॉल स्मॉल कैंडल्स, ये तीनों कैंडल को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे बॉडी के बीच में किसी तरह का ओवरलैप आपको देखने को नहीं मिला, देर इज नॉट दैट मच ओवरलैप बिटवीन दोज कैंडल्स, इनके बीच में इतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है मुझे। और जब ओवरलैपिंग मुझे नहीं दिख रहा है, इन दैट केस हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टीम अभी बचा हुआ है ऊपर जाने के लिए। देन इसी अगेन यहाँ पे प्राइस रुकता है, लेकिन इसका जो प्रायर कैंडल है ऑलमोस्ट इसी के रेंज में पूरा पूरा प्राइस रह जाता है, यानी इसको पॉज बोलते हैं, इधर अपसाइड में जो मूव करना स्टार्ट हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ पुल बैक, किसी ट्रेंड में जा रहा है वहां पे प्राइस रुक जाए या फिर उसमें रिट्रेस कर जाए, दोनों को हम लोग पुल बैक के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि जो मेरा प्राइस दिया हुआ है वहां पे थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रहा है यहाँ पे, देन आफ्टर प्राइस स्टार्ट किया मूव करना, तो इसमें भी देखेंगे कि यहाँ भी कैंडल 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 के बीच में कोई ज्यादा खास ओवरलैप नहीं हुआ, और एक दो तीन चार पांच कैंडल पूरे 25 मिनट के लिए यहाँ पे ये कहानी तैयार हुआ है। यानी कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये स्लो टाइप का मूव होता है, इसको कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, इसमें आपको बहुत सडन मोमेंटम नहीं मिलता है, बट बहुत ही यूनिक टाइप का ये पैटर्न है जो ऐसा चलता रहता है। और इसमें इस जगह पे फिर से एक पॉज आता है, छोटा सा पॉज यहाँ पे मिलता है, देन कहीं भी जब चलेगा ना, ये छोटा 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 केस में होगा, तो बहुत देर तक धीरे 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 चलता है, एंड देन इसमें अचानक से रफ्तार होता है। अब इसको ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक बाइक है जो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करता है कि दो आदमी उसको धक्का देना शुरू करता है, और धक्का देते देते उसको आगे ले जाता है, तो शुरू में स्पीड क्या होता है उसका कम होता है, एंड देन आफ्टर ग्रेजुअली जब स्टार्ट होता है तो अचानक से स्पीड बहुत तेजी में बढ़ता है, सीधी सी बात होता है। और जब तेजी में स्पीड बढ़ता है तो फिर क्या करते हो, ब्रेक लगा रुकते हो ना, जो पीछे धक्का दे रहा है तो उसको बुलाकर बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। सेम ऐसा ही टाइप का एनालॉजी होता है, चीजों को जब रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियरिटी वहां पे देखने को मिलेगा। जो किताबी बातें होते हैं उनको सब सिर्फ लगाते रहेंगे तो आप वहां पे थोड़ा सा उलझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, एंड देन थोड़ी रफ्तार में चलना स्टार्ट किया। ये जो रफ्तार है ठीक ठाक रफ्तार है, बट ये इंडिकेट किया कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज एज द प्राइस मूव्स फर्दर यहाँ पे तो तेज हुआ, एंड देन ये धीरे 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 हर स्टेप में जो कैंडल है इसके साइज हो रहे हैं छोटे। यहाँ पे फर्स्ट रेड आया, यहाँ पे फर्स्ट दो रेड आया, तीन रेड जो अगर स्मॉल स्मॉल साइज का भी तीन रेड कंसेक्यूटिव बन जाता है ना, तो वहां पे ट्रेड को क्लोज करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ना, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ये दो ही रेड कैंडल बना है, फिर एक रेड कैंडल बना है लगातार है, फिर बीच में ग्रीन आ गया ना एक कैंडल, फिर दो रेड बना, एक 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 रेड बना, दो रेड बना, ये तीन रेड बन गया। यानी कि दिस इज द टाइम वेर यू शुड क्लोज द ट्रेड। और इस तीन रेड के बाद क्या बना है, इस तीन ग्रीन बना है, एंड देन प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है जिसका हम लोग यूज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट, आप पीछे की चार्ट पे भी जाकर देख सकते हैं। बट इस टाइप के ट्रेड को प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, आराम से बैठ के देखते रहिए उसमें, और प्राइस है आपका धीरे 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 आपके डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, और आपका कहीं ना कुछ पैसा बच जाएगा। अब ध्यान रखना होता है कि ऐसे ट्रेड को प्ले करने के लिए आपका जो बाइंग होना चाहिए ना, स्पेशली ऑप्शन का भी, वो लोएस्ट प्राइस पे होना चाहिए, क्योंकि जो अगर पॉज लेना शुरू हुआ तो वहां पे टाइम डीके स्टार्ट हो जाता है, और टाइम डीके जब शुरू हो जाता है ना, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डीके होके ही आपका जो स्टॉप लॉस होगा या फिर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जोन होगा कि जहां पे चला जाएगा लो, तो हम प्राइस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, वहां तक वो पहुंचा देगा। सो आपको काफी यहाँ पे आराम से इन चीजों को देखना पड़ता है, धीरे 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 उसको जो ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप प्ले करता है, तो कितना अच्छे तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस लॉजिक आप समझ पाए होंगे। और हमेशा जब भी कहो बहुत बड़ा सा बिग मतलब कंसेक्यूटिव गैप हो जाए या बड़ा गैप को चेस कर रहे हैं, तो आपका जो पोजीशन साइजिंग होता है उसे आप लाइट रखिएगा, तो थोड़े बहुत पैसे वहां पे बन जाएंगे और चीजें सही रहेंगी। और याद रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में पैसा उसी इंसान को बनता है जिसने पेशेंस दिखाया है। जिसको बहुत जल्दी ये पैसा बनाने का, मार्केट उससे पैसा ले लेता है क्योंकि वो पैसा रखने के लायक नहीं है। इस साइकोलॉजी से जिस दिन अपने आप को
अच्छे तरीके से यूज टू कर देंगे ना, उसके बाद आपकी जो जिंदगी है मार्केट में बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, सेफली ट्रेड।